तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों की शिकायत आती है कि हमारे नेक इस तरीके से गिर जाते हैं, यानी कि उनकी कंधी गिर जाती है और वो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। और ये अक्सर क्या होता है, ये बड़े गलों के संग होता है, डीप गलों के संग होता है, छोटे गलों के संग कभी नहीं होता, क्योंकि वो चिपके रहते हैं छोटे गले, ठीक है। मगर जो भी इसके बड़े गले होते हैं ना, जैसे मान लो यही गला है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से गिरेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये शिकायत काफ़ी लोगों की आती है, जिससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। 14 इंच शोल्डर से लेके 11 इंच शोल्डर तक, 10 इंच शोल्डर तक आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर आर्मोल रखना है, किस तरीके से आपको इसका शोल्डर रखना है और गले की गहराई कितनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लास्ट में मैंने ऐसी ट्रिक बताई है जो आपके कभी भी शोल्डर नहीं गिरेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों इस कुर्ती को हम इधर हटा देते हैं। अब हम लेंगे कस्टमर का नाप। तो दोस्तों जैसे ये कस्टमर है, तो कस्टमर को आप इस तरीके से पीछे को घुमा दें इस प्रकार, ठीक है। और इसका जो भी शोल्डर है वो उसका नाप देखो इस तरीके से लें, जैसे कि सिलाई है यहाँ पर इस जगह और यहाँ से इस सिलाई तक हमें लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आएंगे 14 इंच, ठीक है, जबकि इसका शोल्डर रहेगा काफ़ी कम। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह हमने यहाँ पर शोल्डर का नाप लिया है, तो वो था यहाँ पर कितना, 14 इंच। तो 14 का हम हाफ करेंगे, कितना हो गया, 7 इंच। तो दोस्तों 7 इंच इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। एक निशान हम नीचे जाके लगाएंगे, ठीक है, 14 का हाफ 7 इंच, और इसको बिल्कुल सीधा सीधा कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर जो एक निशान लगाना है ना, इसमें 7 इंच लगाया, तो यहाँ पर लगाएंगे हम कितना, 6.5 इंच पे, यानी कि आधा इंच कम करके लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरीके से निशान रखेंगे, ठीक है, स्केल रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे, यानी कि आधा इंच कम करके। अब दोस्तों अब बात आती है यहाँ पर आर्मोल की, हम आर्मोल किस प्रकार रखें। दोस्तों अगर आपका यहाँ पर शोल्डर है 14 इंच, 14 का हाफ करा आपने, कितना हो गया, 7 इंच। अब यहाँ पर हम लेंगे कितना, 7.5 इंच, यानी कि जितना भी आपका शोल्डर है आप उससे आधा इंच बढ़ा के हमेशा अपना आर्मोल रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों आपने यहाँ पर रख लिया इस प्रकार। इस लाइन को पूरा कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि हम नेक कितना रखेंगे, ठीक है। 3 इंच नेक के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, जितना आपका नेक का गहराई ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही आपका शोल्डर कम होगा, और जितने ही आपकी नेक की गहराई कम होगी उतना ही शोल्डर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मान लो हमारा कितना है, 14 इंच, 14 का हाफ रखा 7 इंच। अब 7 इंच शोल्डर वालों के लिए हमें यहाँ पर नेक की जो गहराई रखना पड़ेगी वो रखना पड़ेगी 3 इंच की। अब यहाँ पर हम जो इसका फैलाव रखेंगे दोस्तों, वो रखेंगे हम यहाँ पर 5 इंच का। तो हम सीधा सीधा एक निशान लगा देते हैं 5 इंच का हाफ 2.5 इंच पे, और इसकी जो गहराई रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच। अब इस तरीके से यहाँ पर हम दे देंगे गोलाई। और दोस्तों ये फार्मूला आपके ब्लाउज और कुर्ती दोनों में काम आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे नेक मान लो है 3.5 इंच, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और यहाँ पर दे देंगे गोलाई, ठीक है। अब गोलाई देने के बाद में यहाँ से अब अगर हमारे गले की जो गहराई 3.5 इंच आएगी, तो यहाँ पर हमें शोल्डर कितना रखना होगा, यहाँ पर रखेंगे हम 6.5 इंच, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आके हम इस प्रकार इसमें एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रास हमारा बराबर हो रहा है, आधा इंच का हमने यहाँ पर पहले ही यहाँ पर शेप दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा यहाँ पर नेक रहेगा 4.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच का फैलाव रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ दे देंगे गोलाई। अब हमें यहाँ पर नेक इसके शोल्डर है वो कितना रखना है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें रखना है 6.25 इंच, यानी कि 12.5 इंच के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर ये देखें, जितना आपके गले की गहराई बढ़ती जा रही है उतना ही आपका शोल्डर कम होता जा रहा है, ठीक है, मेन मकसद यही है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा,
हमने यहाँ कितना रखा, ये हमने यहाँ पर रखा 6.25 इंच। अब हमें अपने आर्मोल की जो गहराई रखना है वो कितनी रखना है, 6.25 इंच के हिसाब से 6.25 इंच। अब दोस्तों हम यहाँ पर रखेंगे 6.25 इंच के हिसाब से अपना आर्मोल। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे जो गले की जो गहराई आई वो आई 5.5 इंच, इस प्रकार। ठीक है। अब यहाँ पर हम कितना रखेंगे, अब हम रखेंगे यहाँ पर कितना, 6 इंच। और इसी हिसाब से हम यहाँ पर एक निशान सीधा ड्रा कर देंगे। अब दोस्तों हमने कितना रखा है यहाँ पर, 6 इंच। अब हम अपने आर्मोल की जो गहराई रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, इस प्रकार। अब दोस्तों यहाँ पर हमने गले की गहराई मान लो रखी 6 इंच। ठीक है, इस प्रकार 6 इंच रखी ना। अब दोस्तों इसके लिए जो हमें अपना शोल्डर चाहिए होगा वो चाहिए होगा कितना, 6.25 इंच। और इसी हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। दोस्तों अगर आप इस तरीके से अपने गले को, अपनी कुर्ती को कटिंग करेंगे या ब्लाउज को कटिंग करेंगे तो कभी भी आपकी कंधी गिरने वाली नहीं है, और ना आर्मोल कभी लूज होगा, ना आर्मोल में कभी झोल आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर रखा हमने कितना, 6.25 इंच। अब इसका जो हम आर्मोल रखेंगे वो रखेंगे 6.25 इंच, यानी कि आपको अपने शोल्डर से आर्मोल को हमेशा आधा इंच ज्यादा रखना है। ठीक है, कितना रखेंगे, 6.25 इंच। तो इस तरीके से यहां पर हम एक निशान लगा देंगे। अब दोस्तों यहां पर बात आती है हमारे नेक के गहराई और बढ़ाने की, यानी कि ये हम बढ़ाएं कितना, हम यहां पर कर देंगे 6.5 इंच, इस तरीके से यहां दे दें गोलाई। अब हमें यहां पर कितना रखना होगा शोल्डर, अब हम यहां पर रखेंगे 5.5 इंच, और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब यहां पर रखा कितना हमने, 5.5 इंच। अब यहां पर कितने रखेंगे हम अपने इसका आर्मोल, 6 इंच। यहां पर 5.5 इस तरीके से, ये देखिए, और यहां रखेंगे हम आधा इंच बढ़ा के 6 इंच। यानी कि आपको हर बार अपने शोल्डर को, सॉरी, हमें यहां पर हर बार अपने आर्मोल को बढ़ाना है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहां पर पहले मैं निशानों को पूरा कर देता हूं, इस प्रकार। अब दोस्तों यहां पर आप माने कि हमने यहां पर अपने जो नेक की गहराई रखी वो 7.5 इंच रखी। ठीक है, कितनी, 7.5। अब दोस्तों जितनी आपकी इसकी गहराई बढ़ती जाएगी उतना ही आपका शोल्डर कम होता जाएगा, यही हमारी कंधी ना गिरने का कारण होता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर शोल्डर ज़्यादा रखा और नेक भी ज़्यादा रखा तो आपका वैसे ही यहाँ पर झोल आएगी और आपकी कंधी गिरना ही गिरना है। तो दोस्तों हमने यहाँ कितना रखा, गले की गहराई 7.5 इंच। अब यहाँ पर हम कितनी रखेंगे, 5.25 इंच, यानी कि ये 5.25 इंच का जो डबल होगा वो होगा 10.5 इंच। तो हम यहाँ रखेंगे 5.25 इंच। अब हमें इसकी जो आर्मोल की गहराई रखना है वो कितनी रखना है, 5.25 और आधा इंच, यानी कि ये हो गया हमारा 6.25 इंच। इस तरीके से। अब दोस्तों यहां पर देखें, जितना जितना हमारा गला छोटा था उतना ही हमारा आर्मोल यहाँ बड़ा था। ठीक है, ये है, देखो यहाँ पर हमने नापा था 7.5 इंच, और जितना ही हमारा यहाँ पर अपने ये जो गला इसका बढ़ता चला जा रहा है उतना ही इसका आर्मोल छोटा होता चला जा रहा है और शोल्डर भी छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम नापेंगे कितना, 8 इंच, यानी कि हमारे जो गले की गहराई है हमें वो 8 इंच रखना है, 8 इंच रखना है। अब हम अपना यहाँ पर जो शोल्डर रखेंगे वो कितना रखेंगे, 5 इंच, और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे।
ठीक है, कितना रखा, 5 इंच। अब यहां पर कितना रखेंगे इसका आर्मोल की गहराई, 5.5 इंच। ठीक है, तो यहां पर हम रखेंगे 5.5। देखो बिल्कुल छोटा होता चला जा रहा है उसी हिसाब से। अब दोस्तों मान लो हमारा यहां पर जो नेक है, ठीक है, उसकी हमने यहां पर गहराई रखी 8.5 इंच। इस तरीके से यहां दे देंगे गोलाई। अब हमने 8.5 इंच रखी ना, अब यहां पर हम कितना रखेंगे दोस्तों, अब यहां पर हमने रखा था 10 इंच अपना शोल्डर, तो अब यहां पर रखेंगे हम 1 सूत कम। ठीक है, अब आपको यहां थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाना है। 1 सूत कम यानी कितना, 5 इंच में 1 सूत कम, तो यहां पर कितना रखेंगे इसका आर्मोल, 5 इंच में 1 सूत कम, तो यहां पर हो गया 5 इंच के हिसाब से 5.5 इंच। अब हमें रखना है 5.5 से 1 सूत कम। ठीक है, इस तरीके से, इस प्रकार। अब दोस्तों मान लें कि हमारा जो इसकी गहराई है, ठीक है, वो रखना है हमें यहां पर 9.5 इंच, इस तरीके से। ठीक है, 9.5 रखेंगे, तो आपको यहां पर हमेशा इतना ही रखना है, कितना, 4.25 इंच, यानी कि आपको यहां 1 सूत और कम कर देना होगा। और यहां पर इसकी गहराई कितनी रखेंगे, यहां रखना है 4.25, और यहां कितना रखना है, 5 इंच, इस तरीके से ये रख दिया। ठीक है दोस्तों, मान लें यहां पर हमने आपको बताना है 14 इंच शोल्डर से लेके, और यहां पर हमने आपको बता दिया 9.5 इंच शोल्डर तक। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए, हम यहां पर जो लेंगे वो इसकी गहराई लेंगे 10.5 इंच, इस तरीके से यहां दे देंगे गोलाई। उसके बाद में आपको शोल्डर यहां इतना ही रखना है, 4.25 इंच, इससे कम आपको अब बिल्कुल नहीं रखना है। और इसकी जो गहराई रखना है आर्मोल की, वो यहां पर रखना है 4.25 इंच, इस तरीके से। तो दोस्तों आपको मैं एक बार फिर डिटेल में समझा दूं कि जितना बड़ा आपको यहाँ पर अपने नेक की गहराई रखनी होगी, जितनी ज़्यादा नेक की गहराई रखनी होगी, उतना ही आपको अपने शोल्डर को कम रखना होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर देखो 10.5 इंच नेक की गहराई के लिए मैंने यहाँ पर जो रखा है शोल्डर, वो रखा है 9.5 इंच। ठीक है, चौड़ाई गले का जो फैलाव होगा आपको कभी भी 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच नहीं रखना है। ये होते हैं देखो उन गलों में जिनकी गहराई कम होती है और शोल्डर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप कभी भी ऐसा ना करें कि 6 इंच और 6.5 इंच या 6.25 इंच रखें। अगर आपको इतने फैलाव रखना है गले का, तो आपको यहाँ पर अपने शोल्डर को ज़्यादा रखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर, उसके बाद में बताऊंगा कि यहाँ पर आप इस तरीके से क्रॉस करें अपने इसका राउंड देने के लिए। उसके बाद में आप यहाँ पर 1 इंच पे एक निशान लगा दें और इस तरीके से हम गोलाई दे दें। ठीक है, अब इससे 1.25 इंच, इस निशान से 1.25 इंच आगे जाके हम एक निशान और लगा देंगे, जिससे हमें हमारी जो बैक कटिंग होगी इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे मान लें आपको शोल्डर निकालने का, आर्मोल निकालने का बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहा हूं, और शोल्डर निकालने का भी। ठीक है, कि आपका अगर शोल्डर मान लो यहां पर है 10 इंच, तो आप अपने यहां पर जो आर्मोल की गहराई रखेंगे वो 5.5 इंच, यहां पर है शोल्डर 11 इंच। ठीक है, तो इसका आर्मोल रखेंगे आप 12 इंच, 12 इंच का हाफ 6 इंच। ठीक है, कितना रखेंगे एक बार फिर से बता दूं, अगर आपका यहाँ पर शोल्डर है 11 इंच, तो 11 का हाफ कितना हो गया, 5.5, आप यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के रखेंगे 6 इंच। ठीक है, अगर आपका शोल्डर है यहाँ पर 6.5 इंच, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका आर्मोल रखेंगे 7 इंच। यानी कि जितना भी आपका शोल्डर होगा उससे आधा इंच बढ़ा के अपने आर्मोल को रखना है।
ठीक है। अब आपको मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है? तो वो ट्रिक क्या है? आपने सोचा यार सर कि मैंने सब ट्राई कर लिया, जैसे भी आपने बताया मैंने वैसा कर लिया, उसके बावजूद भी मेरे यहाँ पर कंधी गिर रही है, ठीक है? पहली बात तो गिरने का कोई सवाल है ही नहीं। मान लो आपसे कोई मिस्टेक किसी जगह हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पर जैसे हमारा जो भी शोल्डर है, यहाँ से यहाँ तक जो भी शोल्डर है, उसमें आप आधा इंच का एक निशान लगाएँगे और बड़े यानी कि डीप नेकों में ही करेंगे आप, ये कम नेक में नहीं करेंगे, ठीक है? तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंच डाउन करेंगे नेक की साइड में और नेक का फैलाव आपको वही रखना है 5 इंच, ठीक है? 5 इंच का हाफ 2.5 इंच और इसी हिसाब से आप रखेंगे तो कभी भी आपकी कंधी गिरने वाली नहीं है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आपका कोई भी दोस्तों, कोई भी साइज़ हो, ठीक है? जैसे मान लो मैं अपने हिसाब से रख दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी आपका साइज़ हो, वो आप यहाँ पर साइज़ रख दें, इस तरीके से, ठीक है? और इसमें रखें एक्स्ट्रा मार्जिन करीब 1.5-2 इंच का, इस तरीके से। अब दोस्तों इसमें आपको एक जो मेन कारण इसका है वो यही है कि आप जितने भी नेक डीप रखेंगे उतना आपको शोल्डर कम रखना है और आपको आर्मोल जो रखना है शोल्डर से आधा इंच बढ़ा के। जैसे मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, मान लो यहाँ पर हमारा शोल्डर है 6 इंच, ठीक है, यानी कि 12 इंच, 12 का हाफ 6 इंच, तो आपको अपने आर्मोल को रखना होगा 6.5 इंच, ठीक है। मैंने आपको सारा यहाँ पर कुछ बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको समझ में नहीं आया हो या मैंने कहीं पर कोई मिस्टेक कर दी हो कि आपको ये आप सोचते हो कि इन्हें सर को ये बताना चाहिए था, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ ज़रा सी भी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि हमारी मेहनत का फल जो होता है वो आपके लाइक के ऊपर होता है और लाइक बिल्कुल फ्री होता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।